दर्शकों, भारत की पावन भूमि पर भक्ति और आस्था की अनगिनत कहानियां बसती हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है उत्तराखंड की निवासी देवेश्री देवी जी की, जिनकी जिंदगी भक्ति के एक नए मार्ग से रोशन हुई। देवेश्री जी पहले उत्तराखंड में प्रचलित पारंपरिक भक्ति साधना किया करती थीं, जिससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सत भक्ति करने से देवेश्री जी का कहना है कि इन्हें भगवान मिल गए और भगवान से मिलने वाले सर्व लाभ भी मिल गए। आखिर ऐसे कौन से लाभ देवेश्री जी को मिले हैं जो ये इतना बड़ा दावा कर रही हैं? सुनते हैं देवेश्री जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम देवेश्वरी देवी, पौड़ी गढ़वाल से हैं और बड़कोट गांव से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने जून 2016 को ली थी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से पहले हमारे उत्तराखंड में वही देवी देवता, वो हनुमान जी की, भैरों की, नागजा की, नरसिंह की, यही पूजा हम करते रहते थे। आप इतनी सारी साधनाएं करते थे, ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ हुए? लाभ तो हमें क्या होना था, मगर हमें पता भी नहीं था। ज्ञान तक कर हम उसमें लगे ही रहते थे कि साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारे पुराने से करके आते थे कि वो पूजो और बकरा मारो और वही मन्नत मांगो कि मेरा लड़का हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। इसी में लगे रहते थे। हमें यही पता था कि बस ये जीवन आ रखा है तो ये करना है, परिवार की शादी करनी है और उसमें काम करते करते मर जाना है। मगर जब से हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की नाम दीक्षा ली, जब से हमें पता चला कि भगवान भी हैं, मगर हम जो अपनी ये उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे वो अज्ञानता से कर रहे थे। और अब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि जो आत्मा को भी सुख शांति मिली है, परिवार में भी सुख शांति मिली है और आगे हमें भी मोक्ष का भी वो है कि हमें मोक्ष भी मिलेगा और कल्याण भी होगा। आपने बताया कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप बकरों की बलि देते थे, तो बकरों को बलि देने से क्या आपको कोई लाभ हुए? लाभ तो हमें क्या होने थे उसमें, जब हम दूसरों की जीव हत्या करेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा। मगर उस समय तो हम ये सोचते थे कि अपने लाभ के लिए वजह से तो हम उनको मारते थे। अब हमें पता चल रहा है कि जब हम उनके, वो भी प्राणी हैं, किसी के माता हैं, किसी के बच्चे हैं, जैसे हमारे हैं, तो हम उन अज्ञानता से उनकी मृत्यु करते थे अपने लाभ के लिए, मगर लाभ होता नहीं था हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी के शरण में हम ऐसे आए कि टीवी में हम सब चैनल देखते थे, सत्संग आता रहता था, उसमें हम सब गुरु के सत्संग सुनते थे। अब चैनल पे हमने एक दिन देखा, हमने कहा ये गुरु जी तो किताब खोल खोल के बता रहे हैं, तो हमने देखा हम हर रोज़ इसको देखेंगे। तो हमने उसमें देखा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या हैं कि वो गीता में इतने पर्सन में ये है, इतने पर्सन में ये है, सब बता रहे हैं और गुरु ग्रंथ में भी बता रहे हैं, सारे ग्रंथों को खोल खोल कर बता रहे हैं। हमने कहा सारे संत तो वैसे अपने मुंह से बोलते रहते हैं, ये कैसे संत हैं जो सब कुछ बता रहे हैं उसमें देख देख के। गीता तो हमने जानी थी कि हम हिंदुओं की गीता है, मगर हमने उसको पढ़ा नहीं था, उसमें ये नहीं जाना था क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और वेद भी हमें इतना तो पता था कि 4 वेद थे और 18 पुराण है, मगर हमने वो पढ़े नहीं थे ना सुने थे। गुरुजी ने जब चारों वेद खोल खोल के हमें बताए कि हमारे में तो 5 वेद थे, एक तो काल ने समुद्र में फेंक दिया, 4 वेद हमारे रह गए। तो हमने सोचा कि ये तो कुछ ना कुछ हैं। धीरे धीरे हम सत्संग 6 महीने तक मैं देखती रही। मेरे भगत जी कहते थे कि क्या देख रही है? मैंने कहा मैं सब संतों का भगवो देख रही हूँ सत्संग, मगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का एक ऐसा सत्संग है कि जो वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, किताब खोल खोल के बता रहे हैं, सब ग्रंथ बता रहे हैं, तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। तो कह रहे कैसे लूँगी? मैंने कहा उसके नीचे वो नंबर चल रहे थे, मैंने वो उतार लिए। तो मैंने उतार के मैंने सोचा कि अब चंडीगढ़ में मेरी लड़की रहती थी, मैंने सोचा मैं लड़की के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से, हरियाणा तो नज़दीक पड़ेगा ही, वहाँ से नामदान ले लूँगी। मैं वहाँ पे गई तो मेरी लड़के का बच्चा होना था, बच्चा हुए 10-11 दिन हुए थे। तो तब तक दिल्ली में मेरी बड़ी वाली लड़की का दामाद का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फ़ोन आ गया रात 12 बजे कि मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, आपको इधर आना पड़ेगा।
फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं उधर ही चली जाती हूँ, परमात्मा कोई मंजूर नहीं होगा हमें लेने के लिए। फिर मैं वहाँ पे मेरे को थोड़े थोड़े 20-15 दिन हो गए, फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग को आराम मिलने लग गया। फिर मैंने अपने लड़के को बुलाया, मेरा लड़का उस समय दिल्ली में रहता था। मैंने कहा बेटा मुझे गुरुजी से नामदान लेना है। तो मेरा बेटा पहले तो चिढ़ गया कि मम्मी आप कहाँ भक्तों के उसमें लगे। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे को तो ये भक्त बहुत अच्छे लगे। जब हम भक्तों के इंटरव्यू देखते हैं तो हमें लगता है कि सबके दुख काट दे गुरुजी ने, तो मैं भी दुखी हूँ, मेरे भी दुख काट देंगे। तो लड़का तो मना करने लग गया, गुस्सा हो गया। मैंने कहा बेटा आप मेरे को लेके चलोगे नहीं है, मैं पूछ के चली जाऊँगी। फिर मैंने वो कह रहा कि मम्मी कहाँ जाएंगे। मैंने कहा इस नंबर, ये मैंने नंबर ले रखा है, इसमें से फ़ोन करके पता कर लेते हैं। तो मेरे बेटे ने उसमें फ़ोन किया। फिर उसने कहा मम्मी आप ही बात करो इनसे। फिर मैंने उस फ़ोन लगा के बात किया तो वो बोले आप कहाँ से बोल रहे हो। मैंने कहा मैं तो दिल्ली से बोल रही हूँ। किस जगह पे आप हो। मैंने कहा मैं तो इस समय राम मनोहर हॉस्पिटल में हूँ, मेरे दामाद जी का एक्सीडेंट हो रखा है और मुझे नामदान लेना है। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि दिल्ली में 2 नामदान केंद्र खोल रखे हैं, एक तो तुगलकाबाद में है और एक द्वारका सेक्टर में। तो आपके लिए कौन सा नज़दीक पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ से तो द्वारका सेक्टर ही नज़दीक पड़ेगा। तो आप उन्होंने फिर मम्मी वहाँ तो द्वारका सेक्टर का नंबर दिया। फिर हमने वहाँ फ़ोन किया। फिर वहाँ से एक भगतमती ने हमें बताया कि आप ऐसा ऐसा करो, यहाँ पे एक मंदिर है, उससे गली से सीधे आके यहाँ पे आ जाना और हम नामदान आपको दे देंगे। तो फिर मैंने दामाद से फ़ोन दिया कि आप इनसे बात करो और ये लड़के को बताओ कि कहाँ कहाँ पे जाना है, क्या जाना है। फिर उसको बताया कि आप ऐसे ऐसे चले जाना और वहाँ से एक मंदिर पड़ेगा, उसमें उतर के सीधे चले जाना आगे। फिर मेरा लड़का तैयार हुआ कि मम्मी चलो मैं तुम्हें नामदान दिला के आता हूँ। फिर हम वहाँ पे गए, पूछते पूछते हमें आधा घंटा हो गया। फिर हमने दोबारा फ़ोन लगाया। फिर उन्होंने कहा आप कहाँ पे हो। हमने कहा थे तुम थोड़े ही दूर में ही। उन्होंने कहा स्कूल पे आ गए। हमने कहा स्कूल पे आ गए तो थोड़े आगे आ जाओ। फिर हमें वहाँ पे वो मिल गए। फिर वहाँ पे गए, उन्होंने हमें समझाया कि आप ऐसे ऐसे कर लोगे। हमने कहा हाँ, बिल्कुल कर लेंगे, जब यहाँ पे आ रखे हैं तो नामदान तो लेंगे ही लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा कि कबीर साहब ही परमात्मा है। हमने कहा हाँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बता दिया। और ये हमें चौथे क्लास से ये कबीर साहब के दोहे तो हमें खूब याद आते हैं कि हम सब स्कूल में ये कहते थे कि कबीर साहब के दोहे ही सबसे अच्छे हैं। तो हमें उस समय तो पता नहीं था, ये बच्चे थे कि क्या है क्या नहीं है। मगर जब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें कबीर साहब के बारे में पूरा बताया तो हमने कहा वो सच्चे में ही परमात्मा होंगे और धरती पे अवतार करके रामपाल गुरु जी के शरीर में आ रखे हैं, क्योंकि वो दोहे हमसे चौथी क्लास से ही अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है तो आप ले लोगे। मैंने कहा हाँ हम ले लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से हमारे घर में बहुत सुख शांति हुई। मेरे भगत जी बहुत दारू पीते थे, उनका दारू भी बहुत कम हो गया। और वो भी ये चैनल देखते रहते हैं। जब लाइट नहीं रहती तो कहते हैं अपना गुरु जी का सत्संग लगाओ। और जहाँ मैं जाती हूँ सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की, उसमें तो कभी भी मेरे लिए मना नहीं करते हैं। इतनी तो गुरु की दया है। मैं ये कह रही हूँ कि आजकल तो आदमी घर से बाहर अपनी बीवी को जाने नहीं देंगे, मगर ये गुरु जी की कृपा है कि जो कहीं जाने के लिए मेरे मना नहीं करते। और मुझे जब तक मैं आती नहीं हूँ गुरु जी पर विश्वास रहता है कि मुझे उनसे विश्वास नहीं रहता कि मैं जा पाऊँगी। आज भी मैंने देखा कि 3:30 बजे तक मैं घर पे ही थी और 3:30 बजे के बाद भी मैं यहाँ पे आ ही गई। तो वो गुरु जी की कृपा है, हम आ नहीं सकते थे। नहीं तो पहले हमें डर लगता था, जंगलों में जाते थे, शोर मचाते रहते थे कि भाई कहीं ना कहीं से तो भालू आ जाएगा, शेर आ जाएगा, खा जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। मगर अब हम बिल्कुल निडर होके जाते हैं। भालू हमें मिल जाता है, शेर हमें मिल जाता है और हम एक ही आवाज़ में लगा के उसे वो भाग जाता है। हम गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर इतनी है, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम बिल्कुल निडर होकर जंगलों में जाते हैं। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है हमारे ऊपर, जो हम निडर होकर जंगलों में जाते हैं और शेर भालू से लड़ जाते हैं। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम जन समुदाय को संदेश तो क्या दे सकते हैं, मगर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। उत्तराखंड में जितने भी भाई बहन हैं वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में जाएं, उनसे नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण करवाएं। और भी बहुत सारे साधु संत हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही जाने के लिए क्यों संदेश दे रहे हैं। इसलिए संदेश दे रहे हैं कि जितने बाबा लोग बैठे हुए हैं वो तो साधु विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं हमें, उनसे कोई लाभ नहीं है। हम अपने हमारे यहाँ भी हैं, राधा स्वामी में भी है भगत था, वो भी 15 साल उसमें रहा। अब हमारे से खुद कह रहा है कि हम भी तुम आपके गुरु जी के शरण में आएंगे। हमने कहा हमारे गुरु जी के शरण में आ जाओ, क्योंकि वो किताबों को खोल खोल के बताते हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, और सारे उनको मिला रहे हैं जिनके पास है गीता हो। और
हम भी देख रहे हैं कि एक एक पेज खोल खोल के गुरुजी हमें बताते हैं, और हम अपने सारे गढ़वाली भाइयों को ये कहते हैं कि तुम एक उसमें देखो तो सही कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। इतने बाबा बैठे हुए हैं, सत्संग सबका आता है, मगर कोई किताब खोल के नहीं बताता, सब अपने मुँह से ही बोलते हैं। और हमारे गुरुजी तो शास्त्र खोल खोल के बताते हैं। हमें जब से पता चला है कि देवी भागवत गीता में क्या है, विष्णु पुराण में क्या है, पहले में ऐसे भागवत में हम भी चले जाते थे और सुनते थे, बस वो सुन लिया कि जो उन्होंने कह लिया मन माना आचरण, सुन के घर आ जाते थे। मगर अब हमें भी पता चला कि हमारे गुरुजी शास्त्र अनुसार बता रहे हैं, गीता में भी और बाइबल में भी, कुरान में भी। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेने चाहते हैं, वो हमारा गुरुजी का सत्संग आता है, और हम चैनल वालों से भी यही कहेंगे कि वो बार बार हमारा गुरुजी का सत्संग चलाएं। और जितनी भी गढ़वाल की माँ भाई बहन हैं, उनमें नीचे पीली पट्टी आती है, उनमें उनके नंबर रहते हैं, और नंबर पे फ़ोन करके जगह जगह गुरुजी ने नामदान स्थान खोल रखे हैं, वहाँ जाके पता करें और नामदान लें, अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद। सच्चाई।